नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में घर की याद कविता, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है, इस कविता के प्रसंग और व्याख्या पर नज़र डालते हुए कविता से आए हुए उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए, किसी भी गद्य या पद से या किसी भी, चाहे वो जिस पाठ में आपके लगा हो, उसकी अगर कहानी हो या कविता हो, भावार्थ को समझ लेते हैं तो उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऐसा ही हम कुछ व्याख्या और प्रसंगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की यह कविता घर की याद उनकी कारावास के दौरान रचित कविता है। घर की याद में कवि ने सावन के महीने में कारावास में रहते हुए अपने बहन भाइयों की याद को उन्होंने किस प्रकार से लिखा है कि सावन का महीना शुरू हो गया है, आज पानी की झड़ी लगी हुई है, लगातार बरसात हो रही है, पानी बहुत अधिक मात्रा में गिर रहा है, सारी रात बरसात होती रही है और अधिक बरसात होने के कारण मन की कल्पनाएं और प्राण उसी में केंद्रित है, सांसें उसी में अटकी हुई है। ऐसे में कवि अपने घर की, अपने परिवार के सदस्यों की बहुत याद कर रहा है। उसका घर उनकी आंखों के सामने घूम रहा है। उनका घर यद्यपि जेल से बहुत दूर है, फिर भी खुशियों से परिपूर्ण है। घरों में हर तरह की सुख और खुशियाँ है। घर में 4 भाई है और ससुराल में से बहन भी आई हुई थी। उन सब की उन्हें बहुत याद आती है। बहन अपने पिता के घर सुख पाने आई थी, लेकिन वहाँ उसे अपने भाई के जेल जाने का समाचार मिला तो बहुत दुखी हुई। कवि का घर पर न होना सभी को मानसिक कष्ट दे रहा है। सुख से परिपूर्ण घर दुख से भर गया है। घर की याद आते ही उसे यह भी याद आती है कि घर के सभी सदस्य इन दिनों इकट्ठे हुए होंगे और सावन के महीने को मानने के लिए सभी जुड़े होंगे। देखा जाए तो साल में इतने लोग कब जुड़ पाते हैं। चारों भाई और चारों बहन घर में इकट्ठे होंगे। कवि के भाई कठिनाइयों में हमेशा साथ देने के कारण उनकी भुजाएं और बहनें स्नेह की साक्षात मूर्ति है। बहनों ने तो उन्हें बहुत ही प्यार दिया है। घर की याद कविता सन 1942 के दौरान कारावास के एकांत कक्ष में लिखी कविता है, जिसमें प्रकृति वातावरण का कवि ने सजीव चित्रण किया है। प्रकृति की निस्बद्धता का चित्रण पृष्ठभूमि के रूप में किया गया है। देश काल और वातावरण का सजीव चित्रण इस कविता में है। कविता को आत्मकथात्मक ढंग से विकसित किया गया है। मुक्त छंद है और तुकाग्रह का गुण इसमें उल्लेखनीय है। भाषा अत्यंत सरल, सहज और विषयानुकूल है। आइए अब कविता में आने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है पहला, घर की याद कविता के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। कवि ने किस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? कवि ने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, कवि को किस कारण 3 वर्ष के लिए जेल की यातना झेलनी पड़ी? तो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें 3 वर्ष की यातना झेलनी पड़ी। कवि ने घर की याद कविता कहाँ लिखी? तो उन्होंने जेल यात्रा के दौरान ये कविता लिखी। कवि को किस ऋतु में घर की याद आती है? तो कवि को वर्षा ऋतु में घर की याद आती है। कवि किसे अपना संदेश वाहक बनाकर अपने माता पिता को अपने सकुशल होने का झूठा संदेश भेजने की कोशिश करते हैं? कवि सावन को अपना संदेशवाहक बनाकर अपने माता के पिता के पास झूठा संदेश भेजने की कोशिश करते हैं। प्रश्न अगला है, जेल प्रवास के दौरान कवि को अक्सर किसकी याद आती है? तो जेल प्रवास के दौरान कवि को अपने परिवार की याद आती है। अगला प्रश्न है, रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने किससे की है? तो वे अपने मन और प्राण के घिरने से की है। अगला प्रश्न है, घर नज़र में
तीर है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न अगला है, घर की याद कविता के अनुसार कवि का घर किसका भंडार है? तो कवि का घर खुशियों का भंडार है। प्रश्न अगला है, कवि ने अपने घर को किससे भरा पूरा बताया है? तो वे अपने घर को खुशियों से भरा पूरा बताया है। प्रश्न है अगला, परिताप का घर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कष्टों का घर। अगला प्रश्न है, कवि अपने घर को परिताप का घर क्यों कहते हैं? तो कवि अपने घर को परिताप का घर इसलिए कहते हैं कि जेल में होने की वजह से कवि के घर का माहौल गमगीन है। अगला प्रश्न है, कवि को की कितनी बहनें थी? तो कवि की 4 बहनें थी। और कवि के कितने भाई थे? तो कवि के 4 भाई थे। कविता में कवि ने अपने भाइयों को क्या कहा है? तो उन्हें भुजा कहा है अपने भाइयों को। वो किसी के भी दुख में उनकी भुजाएं सदैव तत्पर रहती थी सहयोग करने के लिए। अगला प्रश्न है, कवि के भाई आपस में किसके कारण बहुत गहरे जुड़े हुए थे? तो वे प्रेम के कारण आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए थे। प्रश्न अगला है, कविता में कवि ने अपनी बहनों को किसका प्रतीक माना है? तो प्रेम और ममता का प्रतीक कवि ने अपनी बहनों को माना है। अगला प्रश्न है, भुजा भाई में कौन सा अलंकार है? तो भुजा भाई में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न है, भुजा भाई प्यार बहन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न जो कविताओं के से पूछे तो जा रहे हैं, साथ ही साथ व्याकरण के भी प्रश्न, आपको इस कविता से संबंधित व्याकरण के भी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कवि की माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं आता था? क्योंकि वह अनपढ़ थी। प्रश्न है अगला, कवि किसकी गोद में सिर रखकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाया करते थे? तो वे अपनी माँ की गोद में सिर रखकर अपने सारे दुख और दर्द भूल जाया करते थे। प्रश्न है अगला, स्नेहधारा में कौन सा अलंकार है? तो स्नेहधारा में रूपक अलंकार है। प्रश्न है अगला, कवि के पिता पर क्या नहीं व्याप्त था? यानी कवि के पिता पर जो व्याप्त नहीं था वो था बुढ़ापा। प्रश्न है अगला, कवि के अनुसार किसकी आयु अधिक होने पर भी उनमें युवकों जैसा जोश और उत्साह था? तो कवि के पिता की आयु अधिक होने के बाद भी उनमें जोश और उत्साह था। प्रश्न है अगला, कवि के पिता के बोलने में किसकी गर्जना सुनाई देती थी? तो पिता के बोलने में उन्हें बादलों की गर्जना सुनाई देती थी। प्रश्न है अगला, कवि के पिता के कामकाज की शैली के सामने कौन लज्जित हो जाता था? तो उनके पिता के जो कामकाज की शैली थी उसके सामने तूफान भी लज्जित हो जाता था। प्रश्न है अगला, कवि के पिता किससे नहीं डरते थे? तो उनके पिता मौत से नहीं डरते थे। प्रश्न है अगला, बादल गरजता है में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। प्रश्न है अगला, झंझा लड़जता में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। प्रश्न है अगला, कवि के पिता हर रोज किसका पाठ करते थे? तो कवि के पिता गीता का हर रोज पाठ करते थे। प्रश्न है, कवि के पिता हर रोज कितने दंड लगाते थे? तो इनके पिता हर रोज 260 दंड लगाते थे। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार उनके पिता किसको खूब हिला हिलाकर व्यायाम करते थे? तो मुद्रंग को हिलाकर खूब व्यायाम करते थे। प्रश्न है अगला, अपनी रोजमर्रा की प्रातःकालीन दिनचर्या खत्म करने के बाद जब कवि के पिता घर के ऊपरी हिस्से से नीचे आए तो उनकी आंखों में आंसू क्यों आए? तो घर में अपने लाडले पुत्र कवि को न पाकर उनके आंखों में आंसू आए। प्रश्न है अगला, कवि के अनुसार उनके पिता किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे? ऑप्शन है अपने 5वें बेटे यानी कवि का। अगला प्रश्न है, कवि ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा है? तो वे अपने लिए सोने पर सुहागा शब्द का प्रयोग किए हैं। प्रश्न है, कवि के पिता ने स्वर्ण बेटे किन्हें कहा है? तो कवि के अन्य 4 भाइयों को उन्होंने स्वर्ण बेटे कहा है। प्रश्न अगला है,
स्वर्ण बेटे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ रूपक अलंकार है। प्रश्न है सोने पर सुहागा का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति या वस्तु का बहुत अच्छा होना। अगला प्रश्न है कवि की माँ कब लज्जित होती? अगर कवि आंदोलन में भाग न लेते तो उनकी माँ लज्जित होती। प्रश्न अगला है पाँव पीछे हटाने का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, क्षमा करें, उत्तर है अपने कार्य के पीछे हटना या अपने वचन से मुकरना। प्रश्न अगला है देशभक्ति का रास्ता कवि को किसने दिखाया? तो कवि के पिता ने उन्हें देशभक्ति का रास्ता दिखाया। प्रश्न है अगला कवि अपना संदेश किसके माध्यम से भेजना चाहते हैं? तो वे अपना संदेश सावन के माध्यम से भेजना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कवि कारावास में किसे संबोधित कर कविता लिखते हैं? तो वे सावन को संबोधित कर कविता लिखते हैं। प्रश्न अगला है सावन के द्वारा कवि अपनी कुशलता का संदेश किसे देना चाहते हैं? तो वे अपने पिता को अपनी कुशलता का संदेश देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कवि ने सुंदर, आकर्षक और सबको खुशियाँ प्रदान करने वाला किसे कहा है? तो कवि ने सावन को सुंदर, आकर्षक और खुशियाँ प्रदान करने वाला कहा है। बस बरा बस में कौन सा अलंकार है? उत्तर है यमक अलंकार। प्रश्न अगला पुण्य पावन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य सावन पंक्ति की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर सावन का मानवीकरण किया गया है। प्रश्न अगला है कवि सावन से अपने पिता को क्या नहीं बताना कहते हैं? तो वे सावन से कहते हैं कि यह मत बताना कि वे जेल में दुखी और अकेले हैं। यानी अपने बारे में कवि कह रहे हैं कि पिता को ये मत बताना कि मैं जेल में दुखी और अकेला हूँ। अगला प्रश्न है कवि जेल में क्या क्या करते हैं? तो वे जेल में लिखते, पढ़ते और देश सेवा करके अपना नाम रोशन करते हैं। प्रश्न है अगला जेल में कवि का वजन कितना किलो हो गया था? तो उनका वजन 70 सेर यानी 63 किलो का हो गया था। अगला प्रश्न है जेल में कवि क्या करने में व्यस्त रहते हैं? तो वे काटने में व्यस्त रहते हैं। प्रश्न अगला है जेल में कवि रात भर क्या करते हैं? तो वे जागते रहते हैं। प्रश्न अगला है कवि जेल में किनको देखकर भागता है? तो वे आदमियों को देखकर भागते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद के प्रसंग, भावार्थ और इनसे आने वाले उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें।